लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज से शुरू हुए, मगर बंगाल में एक दिन पहले ही खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। कल यानी 19 मार्च को पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री और ममता सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए। कल रात हुई घटना के विरोध में बीजेपी ने आज कूच बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और टीएमसी के खिलाफ आक्रोश जताया। आज के प्रदर्शन की बड़ी वजह कल का टकराव है। कूच बिहार के दिनाहाटा में कैसे दो मंत्री आपस में उलझ गए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश के अंदर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस मंत्री पर है, वो खुद ही सड़क पर उलझ गए। ये लड़ाई मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और ममता सरकार में नॉर्थ बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा के बीच हुई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में निशित प्रामाणिक केंद्रीय सुरक्षा बलों के घेरे में थे और उदयन गुहा बंगाल पुलिस के जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी सुरक्षा बलों में भी तनातनी होने लगी। देखते ही देखते बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई और हंगामा तेज होता गया। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसी दौरान उदयन गुहा के समर्थकों का हुजूम दूसरी तरफ से भी आया और बीच सड़क पर ही झड़प शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं का ये टकराव मारपीट में बदल गया और फिर लाठियां चलने लगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। पुलिस के लाठीचार्ज के साथ ही कई लोग सादी वर्दी में भी लाठियां चलाते नजर आने लगे। दो मंत्रियों के समर्थकों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, कई के सिर फूटे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट की ये घटना कूच बिहार के दिनहाटा बाजार इलाके में मंगलवार रात करीब 8:30 बजे हुई। बीजेपी का दावा है कि स्थानीय सांसद निशित प्रामाणिक बैठक में भाग लेने के बाद वहां से जा रहे थे। घटनास्थल से कुछ मीटर की दूरी पर टीएमसी की भी बैठक होने वाली थी। इसी जगह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का काफिला निकल रहा था। निशित का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया। कल जो ये घटना हुआ, मैं कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है उन लोगों को ये साफ तौर से ये पता है कि ये सीट वो लोग इस कूच बिहार में उनकी जो पैर का नीचे का जो जमीन है वो पूरी तरह से जो है वो हिल गया है। बहुत सारा जो है अस्त्र शस्त्र लेकर तृणमूल कांग्रेस की गुंडे जो है वो अटैक किया हमारे कॉन्वॉय पर। तो ऐसा घटना होने वाला है, ये पुलिस को इसका खबर नहीं था, ये तो नहीं हो सकता है। इसमें लोगों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर भरपूर मिलेगा। ये तृणमूल कांग्रेस को ये डर है और इसी डर से मेरा ऊपर हमला किया। केंद्रीय मंत्री का अपना दावा है और ममता के मंत्री उदयन गुहा की सफाई ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी वर्कर्स पर पत्थर फेंके। कूच बिहार में जिस तरह केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री आमने सामने आए हैं, उससे साफ है कि टकराव आगे भी बढ़ेगा। फिलहाल पूरे मामले पर अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। जैसे दो मंत्रियों के बीच तनाव क्यों बढ़ा, विवाद की शुरुआत किसने की, लाठियों से हमला करने वाले कौन थे, तीर किसकी ओर से चलाए गए, विवाद की आखिर असली वजह क्या थी। इन सवालों के बीच ही बंगाल में तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने आज 24 घंटे बंद का आह्वान किया। बंगाल को एकदम मलाइन किया जा रहा है। अब देखिए, भाजपा की जो घोषित
लिस्ट है उसमें अधिकतर जो संख्या के उम्मीदवार हैं उनके खाते में अपराध की जो एक आरोप लगी हुई है, सेक्शन लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं, निश्चित प्रामाणिक भी है, वो अपराधी हैं। और अगर अपराधी को आप उम्मीदवार बनाएंगे तो अपराध तो होगा ही, जो आपको दिखा कल। कूच बिहार की घटना पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल पुलिस से इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने आज दिनहाटा का दौरा भी किया और खुद जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। बंगाल में चुनावी हिंसा हमेशा होती रही है। पहले लेफ्ट और टीएमसी में टकराव होता था, मगर अब टीएमसी और बीजेपी के बीच हर चुनाव में इसी तरह का खूनी संघर्ष होता है। अब बड़ा सवाल है कि पहले चरण के चुनाव से पहले ही इस तरह का बवाल होने लगा है। अब ऐसे में इस टकराव को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।